रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग अपने सपनों में ऐसे इंसानों को देखते हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। कभी कोई दादी, कभी कोई दोस्त, तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत को सालों बीत चुके हों। लेकिन सवाल ये है, अगर वो मर चुके हैं तो सपनों में वापस क्यों आते हैं? लेकिन सवाल ये है, अगर वो मर चुके हैं तो सपनों में वापस क्यों आते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ यादें हैं, लेकिन गरुड़ पुराण और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं सपनों के जरिए अपने प्रिय लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, कभी चेतावनी देने के लिए, कभी कोई अधूरी इच्छा बताने के लिए। लेकिन सबसे डरावनी बात तब होती है जब कोई मृत व्यक्ति बार बार एक ही सपना बनकर आने लगे। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग अपने सपनों में ऐसे इंसानों को देखते हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। कभी कोई दादी, कभी कोई दोस्त, तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत को सालों बीत चुके हों। लेकिन सवाल ये है, अगर वो मर चुके हैं तो सपनों में वापस क्यों आते हैं? लेकिन सवाल ये है, अगर वो मर चुके हैं तो सपनों में वापस क्यों आते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ यादें हैं, लेकिन गरुड़ पुराण और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं सपनों के जरिए अपने प्रिय लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, कभी चेतावनी देने के लिए, कभी कोई अधूरी इच्छा बताने के लिए। लेकिन सबसे डरावनी बात तब होती है जब कोई मृत व्यक्ति बार बार एक ही सपना बनकर आने लगे। क्या वो कोई संकेत है? क्या वो आत्मा परेशान है? या फिर वो आपसे कुछ कहना चाहती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का संबंध कुछ समय तक इस दुनिया से बना रहता है, और उसी दौरान कुछ आत्माएं सपनों के माध्यम से दिखाई देती हैं। लेकिन हर सपना शुभ नहीं होता। कुछ सपने आने वाले खतरे का संकेत भी माने जाते हैं। रात के लगभग 3 बजे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन तभी एक आदमी अचानक डरकर नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि उसने अभी अभी अपने सपने में अपने दादाजी को देखा था। वही दादाजी जिनकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। अगली सुबह उस आदमी ने उस सपने को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा ये सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन उसी रात वही सपना फिर आया। इस बार दादाजी घर के एक पुराने कमरे की तरफ इशारा कर रहे थे। तीसरी रात सपना और डरावना हो गया। दादाजी की आवाज भारी हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, सच छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूसरी दुनिया में नहीं जाती। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं, अपने परिवार या किसी अधूरे सत्य के कारण इस दुनिया से जुड़ी रह जाती हैं। और कहा जाता है ऐसी आत्माएं सपनों के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। लेकिन हर सपना शुभ नहीं होता। अगर कोई मृत व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आए तो इसे सामान्य नहीं माना जाता। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका मतलब हो सकता है कि वो आत्मा कुछ कहना चाहती है, कभी चेतावनी, कभी अधूरी इच्छा, और कभी
आने वाले खतरे का संकेत। लेकिन सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब सपने में मृत व्यक्ति आपको अपने साथ आने को कहे। कई प्राचीन मान्यताओं में इसे अशुभ संकेत माना गया है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग पुरानी यादों और भावनाओं को सपनों में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है, फिर कुछ सपने इतने सच कैसे हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग सपने में वही बातें देखते हैं जो बाद में सच निकलती हैं? भारत में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों ने दावा किया कि मृत व्यक्ति सपने में आए और किसी छिपी हुई चीज का पता बताया। सबसे हैरान करने वाली बात, बाद में वो बातें सच निकली। क्या आपने ध्यान दिया है, ज्यादातर डरावने सपने रात 3 बजे के आसपास ही क्यों आते हैं? कुछ लोग इसे आत्मिक समय कहते हैं। मान्यता है कि इस समय वातावरण सबसे शांत होता है और आत्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय। लेकिन सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब सपने में मृत व्यक्ति आपको अपने साथ आने को कहे। कई प्राचीन मान्यताओं में इसे अशुभ संकेत माना गया है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग पुरानी यादों और भावनाओं को सपनों में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है, फिर कुछ सपने इतने सच कैसे हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग सपने में वही बातें देखते हैं जो बाद में सच निकलती हैं? भारत में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों ने दावा किया कि मृत व्यक्ति सपने में आए और किसी छिपी हुई चीज का पता बताया। सबसे हैरान करने वाली बात, बाद में वो बातें सच निकली। क्या आपने ध्यान दिया है, ज्यादातर डरावने सपने रात 3 बजे के आसपास ही क्यों आते हैं? कुछ लोग इसे आत्मिक समय कहते हैं। मान्यता है कि इस समय वातावरण सबसे शांत होता है और आत्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय।